कंसोल पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं। हेलो। 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 अभी पहले वीपीसी बनाएंगे एक। हेलो। हाँ। अभी नहीं, कहाँ हो तुम? अच्छा। राजौरी गार्डन पहुंचने वाले हो? अच्छा। ठीक है चलो। हाँ मैं निकलता हूँ 10 मिनट में, चलो। हाँ इसी से आऊंगा मैं, राजौरी पे मिल जाना एग्जिट। ठीक। यहाँ पर डिफॉल्ट वाला ये है। हमें अगर बनाना है अपना तो हम यहाँ से क्रिएट वीपीसी। क्रिएट वीपीसी पर वीपीसी बनाने के लिए अभी मैं वीपीसी अलग, सबनेट अलग, सब अलग अलग, तो मैंने यहाँ पर बनाया माई वीपीसी 1। इस पर रेंज ऑफ आईपी दे दिया 10 की सीरीज का। आईपी वर्जन 6 नहीं दे रहा हूँ, तो मैंने इससे डिफॉल्ट ही रहने दिया है और एक वीपीसी क्रिएट कर दिया। 16 मींस क्या हुआ? 16 बिट यानी कि 8, 16 नेटवर्क की, 16 होस्ट की, यानी पहली दो डिजिट फिक्स रहेंगी 10.0. सबनेट जब बनाएंगे तो कौन से वीपीसी में बने सबनेट, वो वीपीसी सेलेक्ट करना है। उस वीपीसी के अंदर सबनेट किस नाम से बनाना है, तो सबनेट ए नाम से बना रहा हूं मैं, तो सबनेट ए है। कौन सा प्रेफरेबल जोन यूज करे, तो वो जोन आप चूज कर सकते हो हार्डवेयर के लिए। आईपी जो है वो किस रेंज के लेने हैं, वो यहाँ पर 10.1 सीरीज के लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने अपना कोई भी टैग लगाना है तो लगाएं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। दूसरा वीपीसी बनाया है मैंने, सॉरी सबनेट बनाया है मैंने, सबनेट बी। सबनेट बी के अंदर प्रेफरेबल जोन, अवेलेबिलिटी जोन 1B का लिया है। 10.0.2 सीरीज के मैंने यहाँ आईपी लगा दिए हैं और सेव कर दिया। अब मैंने अपना एक सर्वर बनाना है सबनेट ए में और एक सर्वर बनाना है सबनेट बी में। तो जो सबनेट ए में सर्वर बनाऊंगा उस सर्वर पे तो मैं पब्लिक आईपी भी रखूंगा। मान लो कि ये मेरा Win1 सर्वर है। विंडोज का है मतलब, इसलिए Win1 या कोई भी नाम रख लेना, नाम से कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर हमने हार्डवेयर जो लेना है, कीपैड जो लेनी है। नेटवर्किंग सेक्शन में आपको अपना वीपीसी बदल के माई वीपीसी करना है, 10 के सीरीज वाला। और दो सबनेट है, कहाँ बने, तो यहाँ ए में बनाना है। पब्लिक आईपी चाहिए या नहीं, तो यहाँ पब्लिक आईपी इनेबल कर। बाकी की सारी सेटिंग जैसे सर्वर बनाते हैं वही है, बस नेटवर्क और सबनेट अपने लगाने हैं। उसके बाद में अपना दूसरा सबनेट क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ से फिर लॉन्च इंस्टेंस दूसरे सबनेट में बनाने के लिए, तो मैंने Win2 बना दिया है। Win2 के अंदर यहाँ पर मैंने अपना सर्वर जो है वो फिर से 16 ही ले रहा हूँ। यहाँ पर अपना हार्डवेयर, कीपेयर, ये सेम चीज है सर्वर की, या नेटवर्किंग सेक्शन में ही बस चेंज करके अपना माई वीपीसी के अंदर सबनेट बी लगा दो। उसके बाद में इस पर पब्लिक डिसेबल छोड़ दो, तो एक पर पब्लिक आईपी आएगा और एक पर पब्लिक नहीं आएगा। अब जिस पर पब्लिक आईपी आएगा वो बेसिकली कनेक्ट होना चाहिए, और टू जिसका नहीं। लेकिन अभी अगर आप कनेक्ट कराते हैं MSTSC और यहाँ आईपी डालते हैं, तो अभी ये कनेक्ट होगा नहीं। इनिशियलाइज भी हो जाएगा उसके बाद भी, क्योंकि ना तो इसे गेटवे मिलेगा ना रूट टेबल। जब तक वो नहीं बनेगी तब तक ये कनेक्ट नहीं कर। अच्छा। तो मैं जब तक ये बन रहे हैं सर्वर तब तक उस पर गेटवे और रूट टेबल लगा देता हूँ, तो एक इंटरनेट गेटवे पर चलेंगे। इंटरनेट गेटवे बाई डिफॉल्ट जो है वो डिफॉल्ट वीपीसी पे लगा है। आप अपने के लिए नया गेटवे क्रिएट करें, माई आईजी या जो भी नाम से आप बनाना चाहते हैं। जब ये गेटवे बन जाए तो इसके एक्शन में जाके अटैच कराओ इसे वीपीसी पे। और वीपीसी कौन सा, माई वीपीसी वाला, क्योंकि वो तो दूसरा अटैच दूसरे पे है, तो जो नहीं है उस पर अटैच हो। फिर एक रूट टेबल बनानी है। चाहे तो आप इसकी डिफॉल्ट को ही यूज कर लो, और चाहो तो आप अलग से बनाकर यूज कर लो, तो मैं अभी फिलहाल डिफॉल्ट को ही यूज करा रहा हूँ।
तो डिफॉल्ट को यूज कराने के बाद में यहाँ पर दो चीजें करनी है, रूट्स में जाकर रूट की एंट्री डाल देनी है। तो लोकल तो कम्युनिकेट अपने आप करेंगे ही, बाहर से कराने के लिए 000 यानी कहीं से भी रिक्वेस्ट आए और वाया इंटरनेट गेटवे आए, तो ये लगानी है अपने गेटवे के थ्रू। यानी बाहर से कोई रिक्वेस्ट गेटवे के थ्रू आए तो खुलने दे। कौन से सर्वरों को खुलने दे, उसके लिए आप अपनी रूट टेबल में अपने सबनेटों को परमिट करा दो। तो एसोसिएट कराने सबनेट, आप चाहते हो कि दोनों सबनेटों में जो पब्लिक आईपी हैं वो चल जाएं, या सबनेट ए में जो पब्लिक है वो चले, बी के ना, तो मैं अभी फिलहाल दोनों, लेकिन चलेंगे वही जिस पर पब्लिक है। जब ये काम हो जाएगा तो इधर हमारे सर्वर इनिशियलाइजेशन हो रहे थे। अब अगर हम अपने सर्वर को फिर से कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट हिट कराते हैं, यानी अपना पब्लिक आईपी डालते हैं, तो अब ये हिट करने देगा। कनेक्ट करने का सेम प्रोसीजर है, आप अपना यहाँ से कनेक्शन में जाएंगे, विन वन पे कनेक्ट, कनेक्ट में जाके आरडीपी क्लाइंट, और जो आपका पासवर्ड है वो आप डिक्लेयर कर देते। तो अभी इनिशियलाइज होने देते हैं, कनेक्ट कर। इसमें पहले VPC में आया, VPC आने के बाद में इसमें रूट गेटवे गेटवे बनाया, इसमें गेटवे गेटवे बनाया, फिर रूट बनाया, फिर रूट टेबल बनाया, फिर रूट टेबल बनाया, उसकी उसका सब कुछ था सपोर्ट में जाके उसमें फाइल को ले फाइल फाइल गेटवे गेटवे बनाया, गेटवे ले लिया, इंटरनेट गेटवे अच्छा अच्छा 000 और है लाइन से दिया है, तो इसके थ्रू आए जो सारा इतना हुआ है, तो इसका करना है, पर देखेंगे यार थोड़ा पहला दूसरा आसान था, उसको लिए तो चल नहीं स्टील बॉडी का भी बॉडी का है। तो हमारे सर्वर जो सर्वर 1 है उसको सेलेक्ट करें, कनेक्ट में जाएं, आरडीपी क्लाइंट फाइल सेलेक्ट करेंगे, तो ये तो खुलेगा ही क्योंकि इसके पास तो हमारी पब्लिक आईपी है। ठीक है, तो हमने पब्लिक आईपी के लिए यहाँ पर इसका यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा होगा। आरडीपी कनेक्ट दोबारा कर, इस की को जितने हम डिक्लेयर करेंगे उतना नया बनता है ना पासवर्ड, रैंडम चेंज मार देते हैं। अगर अब हमें अपने दूसरे सर्वर को कनेक्ट करना है तो अब इस सर्वर से दूसरे पर हिट करा सकते। तो उस सर्वर का आईपी देख लेते हैं क्या है। तो हम अपने सर्वर 2 पर आते हैं, सर्वर 2 पर पब्लिक तो होगा नहीं, 2.156। तो अब जो रिमोट डेस्कटॉप है, इस रिमोट डेस्कटॉप से MSTSC चलाएंगे और यहाँ पर 10.0.2.5 को हिट करेंगे, 10.2.156। तो ये पासवर्ड आईपी, वो पासवर्ड और यूजर ने मांगे, ये कनेक्ट करें। ठीक है, अब अगर यही काम हमारे पास में एक VPC और होता है तो हम योर VPC में चलते हैं, या ऐसे मान लें एक सर्वर इस डिफॉल्ट वाले में बना लें, डिफॉल्ट और ये हो गए दो अलग अलग ही मान लें। तो मैं एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों के आपस में तो एक सर्वर ही बनाते हैं सीधा। पहले जो सर्वर रहेगा वो रहेगा Win3। इस विंडोज 3 वाले सर्वर को मैं बना रहा हूं अपना डिफॉल्ट वाले VPC में, यानी अलग VPC में। चाहे तो अपना बना के नया VPC उसमें बना दो, चाहे तो डिफॉल्ट वाले में बना दो। डिफॉल्ट वाले में बनाना है तो उसके लिए सेम है, आप इसके डिफॉल्ट की सेटिंग्स ओपन करेंगे, यहाँ से डिफॉल्ट, और इसके किस अवेलेबिलिटी जोन में बनाना है वो अवेलेबिलिटी जोन। तो इस पर जो आईपी आएगा वो 172 का आएगा और आईपी कर दिया डिसेबल।
पब्लिक आएगा नहीं, प्राइवेट आएगा 172। तो अगर आप इस आईपी से हिटिंग कराओगे, जैसे अभी इससे हिट कराया था तो ये खुल रहा है, अगर इसकी जगह प्राइवेट वाला उस सर्वर 3 का डालोगे, यानी ये वाला, सर्वर 2 का है, 3 का डालेंगे, ये वाला, ठीक। तो अभी ये कनेक्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कनेक्ट भी हो तो माई वीपीसी 1 और डिफॉल्ट वाला वीपीसी दोनों की कर दो पीआरिंग, पीआरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिश कर। पीयरिंग कनेक्शन करने के लिए अपने वीपीसी सेक्शन में आएंगे। वीपीसी के अंदर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीयरिंग के लिए, पीयरिंग कनेक्शंस। पीयरिंग कनेक्शंस पे जाएंगे, यहाँ पर कोई पीयरिंग पहले से है नहीं तो क्रिएट पीयरिंग कनेक्शन करेंगे। अब वो पूछेगा कि पीयरिंग कनेक्शन का नेम क्या है, तो आप माई पीयरिंग कोई भी नाम रख लो एग्जाम, ठीक है। किस वीपीसी से, रिक्वेस्टर कौन है, उस रिक्वेस्टर वीपीसी को मैं मान रहा हूं माई वीपीसी से, ये रेंज। फिर वो कहेगा कि आपके ही अकाउंट में है दूसरा या किसी दूसरे के अकाउंट में है दूसरा। दोनों ऑप्शन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक मेरे अकाउंट में एक आपके में हो, या ऐसा भी हो सकता है दोनों मेरे में है अलग अलग रीजनों में हो, या ऐसा हो सकता है कि मेरे में ही है दोनों सेम रीजन। तो अभी फिलहाल का केस है मेरे ही उसमें है और रीजन भी सेम है। तीन ऑप्शन है देखो यहाँ, माई अकाउंट सेम रीजन या डिफरेंट रीजन, या अदर अकाउंट डिफरेंट रीजन, ठीक है ना। दूसरे का जब अकाउंट है तो रीजन अपने आप ही बदल जाएगा। अपने केसेस में ये, तो मेरे दोनों बीपीसी इसी में है, नॉर्थ वर्जीनिया में, तो मैं अभी इसको नॉर्थ वर्जीनिया में और एक्सेप्टर ले रहा हूं डिफॉल्ट, यानी रिक्वेस्ट ये भेजेगा, एक्सेप्ट ये करे। करने के बाद में मैं इसे कर देता हूं पियरिंग कनेक्शन। पियरिंग कनेक्शन बनने के बाद में ये पियरिंग कनेक्शन बन तो जाएगा, बट ये पियरिंग कनेक्शन पेंडिंग दिखाएगा। अब आपको करना ये है कि जो रिक्वेस्ट भेजी है जिस बंदे के पास, या तो अकाउंट बदल के तो उसके अकाउंट में लॉगिन करना, उसके अकाउंट में लॉगिन करके उसके रीजन में जाना, उसके रीजन में जाके बीपीसी पियरिंग में जाना, और बीपीसी पियरिंग में जाके यहाँ एक्शन में जाना इसे सेलेक्ट करके। तो यहाँ पर उसकी एक ऑप्शन होगा एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। तो मेरे ही अकाउंट के सेम रीजन में ही यहाँ रिक्वेस्ट आ गई है, तो मैंने इसे एक्सेप्ट कराया। और जब ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी तो किससे किसका है, तब ये कनेक्शन एक्टिवेट होंगे। जब ये कनेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा तब आप अगर पियरिंग करने के बाद में कनेक्शन कनेक्ट करके देखोगे तो अब ये चलने चाहिए। आईपी सेम इसी रेंज का रहा, बस आपको वहां पर यूजर नेम पासवर्ड डिक्रप्ट कराने हैं। तो अपना जो सर्वर 3 है अब उसको देख लेते हैं, यानी कि इनिशियलाइज वगैरह हुआ है कि नहीं वो सारे। तो इनिशियलाइजेशन चल रहा है सर्वर 3 का। तो जब ये इनिशियलाइज हो जाएगा तो आपका ये वाला कनेक्ट होना स्टार्ट। तो पियरिंग का काम है दो अलग अलग वीपीसी के अंदर से चला। अब मानकर चलो कि अगर मेरा कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें पहले से आईपी नहीं है, अब मुझे उस पर पब्लिक आईपी देना है। तो अब एक केस होता है यहाँ पर ईआईपी वाला, इलास्टिक आईपी। अब इलास्टिक आईपी में जाएं, एक इलास्टिक आईपी यहां से एलोकेट करा लें यानी खरीद लें। एक आईपी खरीदने के बाद जो आईपी आपको मिला है अब उसे सेलेक्ट करें, एक्शन में जाके इसे एसोसिएट इलास्टिक आईपी करेंगे। और किससे करना है तो वहां पर आपका इंस्टेंस, और इंस्टेंस में कौन से इंस्टेंस पे लगाना है वो देख लो। तो मैंने कहा 2 नंबर सर्वर पर लगा दे, तो अब 2 नंबर सर्वर पर भी एज ए पब्लिक आईपी की तरह ही काम करेगा। ये प्राइवेट आईपी है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक आईपी खरीद के उसको बाद में भी दे सकते हो। तो खरीद के देना ईआईपी वाला काम है, सर्वर बनाने के टाइम पर अपने आप डीएससीपी दे ही रहा। तो पब्लिक आईपी, हाँ ये पब्लिक आईपी की ही है, फिर डायनेमिक रहती है, स्टैटिक रहती है। स्टैटिक है, फिक्स है। वो सर्वर के टाइम पे जो मिलती है वो डायनेमिक है। ये चीज नहीं होगी। आपका सर्वर रिस्टार्ट हो, बंद हो, दोबारा ऑन हो, ये नहीं बदलेगी। जो सर्वर 1 पर बाय डिफॉल्ट आई है वो बदल जाएगी, मैंने खरीदा है वो नहीं बदलेगी। वो मेरे लिए स्टैटिक ही है। इनकी कॉस्टिंग कहाँ पर चलती है, जब हमने बाइक लिया उसका कितना कॉस्ट आएगा? प्राइजिंग में, इसकी अलग estimate है। प्राइस कैलकुलेटर है S3 कैलकुलेटर के नाम से,
वहां पर भी मिल जाती है प्राइस कैलकुलेटिंग के लिए, वहां से आप ले। कनेक्ट नहीं हुआ। अब कनेक्ट करने के लिए करना क्या है, अब हमें एक जो पियरिंग का कनेक्शन है वो स्टेब्लिश करना है। तो अपना वीपीसी में है, वीपीसी में आकर यहाँ पर रूट टेबल है, तो सर्वर 1 यहाँ है और 2 3 वाला यहाँ, यानी ऐसे है। तो इसके रूट टेबल में जाएंगे पहले और एक रूट असाइन करेंगे। अब रूट असाइन जब करेंगे तो ये वाले दो तो अपने हैं ही, एक नया रूट देना है। कहां से आए रिक्वेस्ट, 172.31 वाले से। किसके थ्रू आए, तो यहां देंगे पियरिंग कनेक्शन के थ्रू आए, सेव कर देंगे। फिर आएंगे अपने जो इस वाले की डिफॉल्ट की रूट टेबल है इसके रूट्स में, और इसमें एक रूट डालेंगे कि रिक्वेस्ट अगर 10 से आए, क्योंकि वहां से 10 का है, यानी पहले के रूट टेबल में दूसरे की एंट्री, दूसरे के रूट टेबल में पहले की एंट्री वाया पियरिंग। जब ये पियरिंग की एंट्रियां और ये सब कुछ कनेक्ट करने के लिए अवेलेबल हो जाएंगी, अब आप फिर से कनेक्ट करा कर देखेंगे, तो अब ये हमारे कनेक्शन स्टेब्लिश शुरू। ठीक है, तो पियरिंग करनी है और रूट टेबल में क्रॉस एंट्रियां डालनी है, पहले के रूट टेबल में दूसरे वाले की नेटवर्क और दूसरे के रूट टेबल में पहले वाले। क्लियर, ये करके आपको देख। ठीक है, पहले में जो एंट्री बन जाना चाहिए था। जैसे एक्सेप्ट और सेंडिंग का काम हो रहा है वैसे ही क्रॉस, यानी इधर से इधर को और इधर से इधर को वाइस वर्सा कम्युनिकेट। ठीक है, तो यहाँ आईपी और यूजर ने पासवर्ड डालोगे तो हो जाएगा। बाकी की सारी एंट्रियां आपको डिलीट जरूर कर लेनी है। तो मैं फिलहाल के लिए मैंने अपने सर्वरों को टर्मिनेट मारना है। अब आप प्रैक्टिस करके देख लेना, कोई दिक्कत आएगी तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में। एक्चुअली मुझे कहीं निकलना था। एक पियरिंग कनेक्शन बनाया है, पियरिंग कनेक्शन को मैं डिलीट करता हूँ। वो कहेगा कि डिलीट रिलेटिव डेटाबेस एंट्री, डिलीट रिलेटिव कंट्री, बाकी कोई डिलीट नहीं होता। इसके अलावा मैंने अपनी एक रूट टेबल जो है वो रखी है। रूट टेबल में सबनेट एसोसिएशन और रूट्स दो एंट्रियां डाली हैं। तो सबनेट एसोसिएशन में रहने देता हूँ, डिफॉल्ट वाले को नहीं छेड़ रहा हूँ मैं। अगर डिफॉल्ट की एंट्रियां डिलीट हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी डिफॉल्ट वाले, फिर नहीं तो उसका गेटवे दोबारा से अटैच करके लगाना पड़ेगा। तो इसमें सबनेट एसोसिएशन भी करा रखे हैं मैंने अपने माई रूट वाले में, तो दोनों के सबनेटों को हटा दें। उसके बाद में मैं अपना वीपीसी सेक्शन में आता हूँ, माई वीपीसी को सेलेक्ट करके डिलीट माई वीपीसी और डिलीट कराता हूँ, तो ये सब हट। एक ईआईपी खरीदा था, वो ईआईपी जरूर हटा देना, नहीं तो इसका चार्ज अलग से लगेगा। तो पहले आप इसे, रिलीज हो ही रखा है, सीधा डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, तो रिलीज के नाम से, तो रिलीज रिलीज ऊपर ही आ रहा था वहाँ पे कुछ, तो ये आईपी हटा देंगे, तो ये आईपी का चार्ज हट जाएगा। अब हमारे पास में एक डिफॉल्ट जो वीपीसी है वो बच गया होगा, और सर्वर्स में हमारे पास में कुछ और चीजें बची नहीं होंगी, सर्वर हमारे रिलेटेड ही है। ठीक, ये कर देंगे। हाँ, वो टर्मिनेटेड पड़े हुए हैं। ठीक।